बाबा साहब ने वहाँ पर जा करके अपने समाज के बीच में और उस मंच पर पंडित वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अगर हमारा शोषित समाज इकट्ठा हो जाए तो वल्लभ सरी का ब्राह्मण जो आज मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, हमारे जूते के फीते बांधेंगे। ये बात कही थी बाबा साहब। और अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, मत पढ़िएगा। मुझ जैसा व्यक्ति, भाई रतन लाल जैसा व्यक्ति, राजेंद्र जी जैसा व्यक्ति जो 4 साल बाद भी आकर के अपना दर्द सुनाता है, इनका दर्द इनके अंदर ही सिमट जाना चाहिए। सब बैठे हैं यहाँ पर भी और जो बाहर हैं वहाँ पर भी, हम सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। समय कम है, मेन बात ही होनी चाहिए, इसलिए मैं, आपका नाम साहब? मेवालाल जी ने ये हमारे पास रखा है। इन्होंने बोला कि आप साहब इसको रखिए, आप चाहते हैं कि आपका वीडियो रिकॉर्ड ना हो। जब किसी के घर की स्थिति की बात होती है ना, और ख़ास तौर पे गरीबी की बात जब होती है, तो वो कहीं यूट्यूब पे जाए या कहीं और जाए तो वो शर्मिंदा करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरे घर की पारिवारिक स्थिति की बात हो रही है, संस्कार की बात हो रही है, ये चीज़ें बाहर ना जाए, कोई ये ना जान पाए कि हम इतने अनजान हैं। हम अभी सीढ़ी के इस पायदान पे हैं। मैं साहब इसलिए आपको कह रहा था कि मैं और मेरा समाज, जिसे टॉप लेवल पर बिठाने के लिए महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने परिवार का बलिदान दिया, वो अभी वहाँ पहुँचा नहीं है। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी जितने चेयर पे बैठे लोग हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आपसे उम्र में ज़्यादा कोई अगर नीचे बैठा है तो आप उतर के उनको बिठा लीजिए। आप उस कुर्सी पर से उतर के ज़्यादा उम्र वाले को अपनी कुर्सी पर बिठा लीजिए। और आप जो उम्र दराज हैं वो बैठे, उन्हें सम्मान दें। वो बिठा रहे हैं आपको तो आप बैठिए वहाँ पे। क्यों नहीं बैठ रहे हैं? आपका वो हक है ना मेवालाल जी। यही है हमारी स्थिति। 2 जनों ने इस पे अपनी पीड़ा भी रखी। शायद इन्हें डगमगाते हुए संगठन का डर सता रहा है कि आप लोग सहयोग करिए। वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे ब्रजेश जी ने रखा या राजेंद्र जी ने रखा, वो समझ रहे हैं कि दिनेश जी या रतन लाल जी ये सरकारी जॉब नहीं करते कि पेंशन आएगी ही आएगी, और ये इतना दे करके इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाएगा ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कत नजर आ रही है और ये सच्चाई है, इसलिए मैं नोट नहीं कराना चाह रहा था। कैसे हो? जो तुम्हें पढ़ लेता है उसे दीवाना बना लेते हो। कैसे हो तुम? अगर ज़्यादा देर तक देखे तो उसे रुला देते हो। कैसे हो तुम? कैसे हो तुम? मरते भी जिंदा रहते हो। कैसे हो तुम? जो नहीं मानता वो भी तुम्हें मानता है। कैसे हो तुम? भारत का एक भी व्यक्ति ये कह दे कि मैं डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानता, उनके संविधान को नहीं मानता, तो बताइए ये मुमकिन है? वो सही सोच रहा है? नहीं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है ना, उसे पता है कि मुझे लेफ्ट से चलना है, तो संविधान को मान गया। ये तो इनकी काबिलियत है, इस पर क्या मैं रोशनी डालूं। घूम फिर के बात इन्हीं के साथ करना है। और शकुन बोध जी ने बहुत सारा समय मानव सहयोग संगठन के लोगों को दिया, और ये दोबारा इन्होंने दिया। इन्होंने एक बात कही, उस बात पे मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ। पिछली बार ये आई थी तो मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में 25 वर्ष सोहनलाल शास्त्री विद्यापीठ ये किताब के लिए हमने अनाउंस किया था। किसी सज्जन ने ये किताब ली भी थी, लिए थे। शकुन बोध जी कह रही थी कि पंडित वल्लभ भाई पटेल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय, जब वो बाबा साहब वित्त मंत्री होकर के गए थे। ये चैप्टर किस पे है, किस नंबर पे है, पेज नंबर क्या है, कहाँ लिखा है? नहीं पढ़ा? हाँ जी, आधी पढ़ी है, 76 आधी पढ़ा। इसका मतलब कि ये झूठ बोल रहे हैं। वो तो 76 पेज नंबर 76 पे है, और आधा पेज नंबर होता है 320 का आधा कर लीजिए, 360 होगा।
आधी नहीं पढ़ा आपने, आधी से कम, और किसी सज्जन ने नहीं पढ़ा। आप देखिए हमारा मजाक यहाँ से बनता है। मैंने 17वें साल का दूसरा प्रोग्राम ये किया है। मेरा मजाक यहाँ से बनता है कि कोई असर नहीं पड़ा। अगर कोई असर पड़ा होता तो शायद आज दिखाई देता। इसलिए मैं कह रहा था इसमें नोट मत करिए। मैं जानता हूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है और ये भी मैं जानता हूँ कि उसमें मैंने कितनी असफलता पाई। बाबा साहब ने वहाँ पर जा करके अपने समाज के बीच में और उस मंच पर पंडित वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अगर हमारा शोषित समाज इकट्ठा हो जाए तो वल्लभ शरीफा ब्राह्मण जो आज मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, हमारे जूते के फीते बांटेंगे। ये बात कही थी बाबा साहब। और अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, मत पढ़िएगा। मुझ जैसा व्यक्ति, भाई रतन लाल जैसा व्यक्ति, राजेंद्र जी जैसा व्यक्ति जो 4 साल बाद भी आकर के अपना दर्द सुनाता है, इनका दर्द इनके अंदर ही सिमट जाना चाहिए। मत सहयोग करिए ताकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाए। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कोई ये व्यक्ति बता दे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से विद्वान है यहाँ पर, मैं बात करना छोड़ दूंगा। अगर कोई एक व्यक्ति बता दे कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से विद्वान बैठा हूं यहाँ पे, नहीं है ना, नहीं कह सकते। और सच्चाई है, कहना भी मत, इसलिए कि उस व्यक्ति से विद्वान नहीं है। आपके समझ से जो उनकी बातें अच्छी लगी वो तो अच्छी हैं, लेकिन आपके हिसाब से जो उनकी बातें बुरी लगी उसके लिए क्या हो गया? व्यक्ति तो वही है, विचार वही है। लालटेन बुझा दी ना, दिन उजाला हुआ तो लालटेन बुझा दी ना। जब ये पता चल गया कि पत्थर की मूर्ति से कुछ नहीं होता तो अंधविश्वास मिटा दीजिए। मुझ जैसा या शकुन बोध जैसा या किसी की तरह कोई भी व्यक्ति कब तक चिल्लाता रहेगा? बाबा साहब ने 6 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। जानता हो बौद्ध धर्म क्या है? अभी राजेंद्र जी ने थोड़ा सा इस पे बोला था, मुझे लगता है कि थोड़ी कसर रह गई, मैं उसे पूरा कर देता। बौद्धिस्ट कौन होता है? बौद्धिस्ट वो होता है, सर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, बौद्धिस्ट वो होता है तो प्रेम, परिचय और त्याग से जाना जाता है। पहले परिचय हुई कि हम आपकी तरह इंसान हैं, हमें प्रेम होना चाहिए, फिर आपके लिए त्याग होना चाहिए। ये है बौद्धिस्ट। जब ये बौद्धिस्ट है तो बौद्धिस्ट के लिए दूसरा व्यक्ति, चाहे वो सिख हो, पगड़ी बांधा हो, या टोपी पहना मुसलमान हो, या तिलक लगाए ब्राह्मण हो, हमें तो बौद्धिस्ट ही रहना है ना। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? सही है ना? ये वो कौन सा बौद्धिस्ट है जो धुतकारता है? वो कौन सा बौद्धिस्ट है जो पगड़ी देकर पगड़ी उतरवाता है? वो कौन सा बौद्धिस्ट है? सिद्धार्थ गौतम ने जब अपना नाम छोड़ा था, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के नाम से जाने गए थे, तो ये बौद्ध था, ये बौद्ध था। हम जोड़ने के लिए कभी किसी के पास नहीं गए, जोड़ने के लिए कभी किसी के पास गए ही नहीं। रंजन क्या है? रंजन बाबू, हम जोड़ने के लिए नहीं गए आपके पास, किसी के पास जोड़ने के लिए नहीं गए, हमेशा जुड़ने के लिए गए, हमेशा जुड़ने के लिए गए। इस बात को समझना चाहिए। क्या क्या है मेरे अंदर बताओ? क्या मैं बौद्धिस्टों के छत्र छाया में पल रहा हूं? अगर मैं बौद्धिस्टों के छत्र छाया में पल रहा हूं तो ये हाड़ मांस रक्त का बना शरीर आप सबके लिए है, फिर मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो मैं तो जुड़ने के लिए गया ना। मेरी हस्ती कहाँ है मैं जोड़ पाऊं? अरे हस्ती तो उसकी है जो ना बोलते हुए भी बोलता है चिल्ला चिल्ला करके। अरुण सर, ना समझाते हुए समझाता है चिल्ला चिल्ला करके। हस्ती तो उसकी है। ये मेरी आवाज, मेरे शब्द कहाँ हैं? तो सच्चाई ये है कि हमें अपने जीवन में संघर्ष को लाना होगा। संगठित करना नहीं, संगठित होना होगा। संगठित करना नहीं है, संगठित होना है। कई ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य यहाँ पर बैठे, पदाधिकारी बैठे हैं। पूछिए, एक दिन में हम और हमारे रतन भाई 7 जगह हमने अटेंड किया, 7 जगह। और आप लोगों की एक बात
है वो मैं आप तक पहुंचा दूं कि भाई राजेंद्र जी ने जो बात कही वो इन्हें लगा कि शायद प्रांगण भरा होगा, खचाखच बाहर लोग खड़े होंगे, ऐसा न देख पाने से उन्होंने ये बात कहा। आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, जितने लोग इस प्रांगण में बैठे हैं आप लोगों ने इतना समय इतने अच्छे ढंग से दिया है, इसके लिए हम और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बहुत धन्यवाद करती है। हमने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारे उज्जवल भविष्य में बाधा पड़े, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया और हम पूर्ण रूप से ये स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि आप लोग भी इसे स्वीकार करो। छोटी छोटी बातें बड़ी काम की होती हैं, वो जब आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें पल भर में एनर्जी दे जाती है। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। मैं कई दिन से सोच रहा था कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, लेकिन उसे सजा के रखा था कि भाई कहना है और चाहे कुछ और बेशक। ये है कि हाथ ने पैर से शिकायत की, हाथ ने पैर से शिकायत की कि हाथ उठाते हम हैं और पैर छूते आपका है, लोग सम्मान आपका होता है। तो पैर ने ये जवाब दिया कि मेरा सम्मान इसलिए होता है कि मैं जमीन से जुड़ा हूं, मेरा सम्मान इसलिए होता है कि मैं जमीन से जुड़ा हूं। आप सभी जमीन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर चल के आए हैं, बहुत अच्छा अच्छा संघर्ष किया है। मुझे एक बात की बहुत पीड़ा होती है, मैं अपने मंच के लोगों से बता दूं कि आप लोग मंच पे हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो 5-5 लाख रुपए महीने का लेबरों की सैलरी देता है। उस व्यक्ति को जब मैं आप लोगों के बीच में बैठा देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इसके सामने मैं कितना तुच्छ दिखाई दे रहा हूँ, इसके समर्पण के सामने कितना तुच्छ दिखाई देता हूँ, कितना महान व्यक्ति है। ऐसे एक नहीं कई लोग वहाँ पर बैठे हैं जो रिटायर हैं, रिटायर होने वाले हैं। तमाम लोग आपके बीच में बैठे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों ने ये ऊर्जा दी है, आप लोगों ने ये ऊर्जा दी है जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। आप लोगों का समर्पण देख करके मन ये करता है कि 16 घंटे तक काम तो कर चुका हूँ, अगर स्वास्थ्य सही रहता तो आगे भी 16-16 घंटा काम करता रहता और आप लोगों के दर्शन इस रूप में ऐसे देखता है। मिट्टी से जुड़ी हुई बात याद आई, एक छोटी सी कहानी सुनिए, बहुत छोटी सी है कहानी। सुनकर के आदमी सोचता है बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक कुम्हार मिट्टी तैयार करके उस मिट्टी से चिलम बना रहा था, बड़ा सुंदर चिलम बनाया, बड़ा सुंदर चिलम बनाया। बस उसके मन में आया, उस चिलम को उसने बिगाड़ दिया। तो मिट्टी कह रही कुम्हार से, मिट्टी कह रही कुम्हार से कि हे कुम्हार, इतनी सुंदर चिलम बनाया था, बिगाड़ क्यों दिया? तो कुम्हार ने कहा मेरी सोच बदल गई, अब मैं चिलम नहीं सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी ने कुम्हार से कहा कि हे कुम्हार, तू सुराही बनाएगा, इसके लिए तेरी सोच बदल गई। अगर सुराही मैं बन जाती हूं तो मेरा जीवन भी बदल जाएगा। वो जीवन कैसे बदलेगा? वो जीवन बदलेगा कैसे? वो मिट्टी कह रही कि हे कुम्हार, जब तू सुराही बनाएगा तो मैं शीतल हो जाऊंगी, जब उसमें पानी पड़ेगा तो मैं शीतल हो जाऊंगी, खुद भी शीतल रहूंगी, औरों को भी शीतल करूंगी। इसलिए तेरी तो सोच बदली है, मेरी जिंदगी बदली। विचारधारा को अपनाने वाला व्यक्ति कल्पना करता है, वो जो बाबा साहब ने संविधान के तहत दिया हम लोगों को, वो ऐसा नहीं जैसा है। कल रात को कुछ 2-4 लोग यहाँ पर आकर के मीटिंग कर रहे थे, उनसे मैंने बात किया, रोक करके, ये काम रोक करके मैंने उनसे बात किया। मैंने कहा आप लोग दिल्ली को बंद कर दिए, आप लोगों ने दिल्ली को बंद कर दिया। 28 लोगों के मरने पर
आप लोगों ने 42 जवानों को शहीद होने पर ऐसा कुछ नहीं किया। इस बात का दुख है। एक प्रश्न बनता है आप सबसे करने का। उसके बाद जो मैंने पूछा वो तो उन लोगों के रोंगटे खड़े कर गया। 1997 में 58 लोग एससी समाज के मारे गए। 58 लोग। वो आतंकवादी जानते हो कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो सब्र समाज के थे। मैंने पूछा कि आपने उस समय कोई विरोध क्यों नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? इतना ही नहीं साहब, हमने उनसे अभी 15 दिन पीछे की घटना है ये भी जिक्र किया कि बोझ न उठाने पर प्रयागराज में, जिसका इलाहाबाद से आपने प्रयागराज कर दिया कि शुद्धता फैलेगी, वहां पर बोझ उठाने के लिए मना करने पर उस व्यक्ति को उसी बोझ में जला करके मार दिया गया। आप लोगों ने क्यों विरोध नहीं किया? यहां तक कि उसे देखने के लिए कई बार टीवी ऑन किया लेकिन न्यूज पे दिखाया नहीं गया। अरुण सर, मैं ये प्रश्न किया उनसे, कोई जवाब नहीं था। मेरे मोबाइल पे जब उन्होंने देखा उसकी फोटो खींच करके ले गए। उन्हें लग रहा था डाउटफुल कि कहीं झूठा तो नहीं है। सज्जनों, संगठन की ताकत दिखाने का वक्त बहुत नजदीक आ गया है। संगठन की ताकत दिखाने का वक्त बहुत नजदीक आ गया है। इतना ही नहीं, जिस वोट के अधिकार को बाबा साहब ने हमें दिया है उसका सही इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। न चाहते हुए भी करनी पड़ती है कुछ चीजें, न चाहते हुए भी करनी पड़ती है। अच्छा आप लोग बताइए, थाना क्यों बना? थाना किस लिए बना? ये बेसिक चीजें हैं मेवालाल जी। थाना किस लिए, क्या थाने की आवश्यकता है? थाना इसलिए बना कि चोर लुचक्के बेईमान ऐसे लोग अच्छे लोगों को सताएं, इसलिए बना। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो स्वतंत्रता इस संविधान में दी है कि हर आदमी स्वतंत्र है, वो इसलिए कि वो मजबूर थे। वो मजबूर थे। संविधान को मानने वाले, संविधान को जानने वाले इस पे गौर करें। नहीं तो बाबा साहब ने 370 हटाने की कोशिश सबसे पहले की थी। बाबा साहब ने कहा जब आप पाकिस्तान दे रहे हो तो एक एक मुसलमान को वहां भेज दो। इसकी लड़ाई बाबा साहब ने पहले ही लड़ ली। जब यहाँ के रहने वाले मिस्टर गांधी ने, बाबा साहब ऐसे ही कहते थे, वो किताब पढ़ता हूँ तो याद आ गया, कहते थे मिस्टर गांधी कहकर उनकी ना पतलून गीली करवा देते थे। तो मिस्टर गांधी जी ने कहा कि नहीं, जो रहना चाहते हैं वो रहें। बाबा साहब ने कहा था 100 साल जाते जाते यही एक दो जो लोग रह रहे हैं यही आपके लिए सिरदर्द बन जाएंगे। साहब देखिए, वो थे डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन अफसोस है सर, मुझे नहीं पता कि आप डॉक्टर अंबेडकर को कितना जानते हैं। आज के बाद आप क्या सोचेंगे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को आज तक हमारे स्कूलों कॉलेजों में पूर्ण रूप से पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए आवश्यकता है। मैं वापस आप लोगों के पास आता हूं वो इस तरह से, मैंने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि समझाने की जो हमने कोशिश की है, समझने की जो लोगों ने कोशिश की है, वो कहते हैं सारी बात तुम्हारी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप जो ना ये 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करने के लिए बताते हैं, ये बहुत गलत। इतनी मेहनत करने के लिए मत बताओ। तो आप बताइए कि हम अपने बच्चों की प्राइवेट शिक्षा हो रही है तो उनकी फीसें कैसे भरेंगे? क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है? नहीं। ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और हमें तमाम उन लोगों से ये सीखना चाहिए कि जिन्होंने 16-16, 18-18 घंटे काम करके अपने बच्चों को शिखर पे पहुंचाया है और जिनके पास डिग्रियां बहुत ज़्यादा हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी डिग्रियों के साथ साथ एक बार बाबा साहब की जीवनी पढ़ें। बाबा साहब ने अपनी भूखी से
जब पैसे किराए के लिए मांगा कि मुझे मुंबई जाना है, उन्होंने मना किया, तो बाबा साहब ने जबरदस्ती उनका बटुआ देखा, उसमें इतने पैसे नहीं थे कि वो मुंबई जा सकें। तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने कूली का काम किया। उन्होंने कूली का काम किया, इसलिए बाबा साहब की डिग्रियों में 4 चांद लग गए कि वो हमेशा जमीन से जुड़कर ही आगे बढ़ते रहे। जुड़कर देखें, जोड़कर ना देखें, जुड़कर देखें। तो मानव सेवा सहयोग संगठन की तरफ से बौद्ध सत्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म उत्सव आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबसे मैं दिनेश पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त का कार्यक्रम इस तरह से सफल आप अगर देखना चाहते हैं तो आप हमें आर्थिक मदद करें ज़रूर, इसलिए कि आपकी आर्थिक मदद की भी उतनी ज़रूरत है जितनी कि आपकी यहाँ उपस्थिति की ज़रूरत है। आने वाले थे, जो मैसेज आप तक पहुँचा था, उनको नहीं बुलाया गया सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कुछ पैसे की डिमांड कर दी। साथियों, एक वंदना सिद्धार्थ हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहन को बहुत बहुत साधुवाद हो, लेकिन उन्होंने भी कुछ पैसे की डिमांड कर दी। संगठन के पास पैसा न होने के कारण उनको भी नहीं बुलाया गया। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों पति पत्नी के लिए आप सभी साधुवाद दें, जो एक पैसे की डिमांड नहीं की, पूरा दिन ही नहीं हम लोगों के लिए दिया। तो हमारे बीच में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये ध्यान मत दीजिए कि गिलास पानी चांदी के गिलास में था, हमने चांदी के गिलास से पानी पिया। आप ये देखिए कि कुल्हड़ में पानी पीकर हमने अपनी प्यास बुझाई है। मैं अपने आप को कुल्हड़ बता रहा हूँ। वंदना सिद्धार्थ या जो भी ऐसी हस्तियां हैं जो पैसे लेकर के आपको संबोधन करती हैं, आप उन्हें चांदी का गिलास मान करके उनको वहीं छोड़ दीजिए। और कहूँ जो आप सबने अपना कीमती समय दिया, मेरे पास शब्द नहीं है। भारत की क्या, विश्व की हर माँ बहन बेटी मेरे लिए पूजनीय है, इसलिए कि मेरे बाबा साहब ने कहा है। इसी दृष्टि से मैं आप सबको देखता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इसी दृष्टि पर मेरे जीवन का अंतिम समय आए। जो भाव आप सबके प्रति मेरे अंदर है ऐसे ही बना रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहने के लिए मेरे पास नहीं है, आप सुनिएगा कम, समझिएगा ज़्यादा, यही प्रार्थना है। हमेशा छोटों से स्नेह, बड़ों से श्रद्धा रखिएगा। ऐसा ही देश बाबा साहब चाहते थे, ऐसा ही देश का निर्माण होना चाहिए। यही बौद्धिस्ट विचारधारा है। कभी किसी पंथ, किसी धर्म, किसी का भी उल्लंघन मत करिएगा। अपने अंदर ऐसी करुणा, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी सील लाइएगा जिससे आपको सुनने के लिए, आपको चाहने के लिए इंसान मजबूर होता है, आपको प्यार करने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए, अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अपनी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, यही आशा और विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।